अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। अच्छा जी, वाज़े तौर पर वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कह दिया है कि अगर तनख्वाहदार टैक्स दे रहा है तो ताजिर बरादरी भी टैक्स देगी, और वो टैक्स क्या है? माहाना 60,000 रुपये। चाहे वो छोटा ताजिर हो चाहे वो बड़ा ताजिर हो, अब सबको टैक्स देना है। वाज़े रहे कि 28 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज और हड़ताल दी गई ताजिर बरादरी की जानिब से, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से कोई भी कदम आगे नहीं उठाया गया ताकि वो ताजिरों से बात करें। आज अपने प्रोग्राम में सवाल करेंगे कि अगर छोटा ताजिर है तो वो 60,000 कैसे देगा, और ये 60,000 की जो अमाउंट है हुकूमती नुमाइंदों ने, वज़ीर ख़ज़ाना की टीम ने किस तरह से और किस बुनियादों पर कैलकुलेशन करके ये अमाउंट निकाली है। और सवाल ये भी करेंगे कि कितना नुकसान होता है एक दिन हड़ताल से, और पाकिस्तान का मौशी हब कराची, और कराची में अगर कारोबार नहीं होगा तो पाकिस्तान कैसे चलेगा, क्योंकि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। साथ ही साथ आज अंजुमन ताजरान से बात करेंगे, उनके सदर से बात करेंगे और ताजिरों के दरमियान जाएंगे और पूछेंगे सर कि एक दिन या जिसको कह लें कि अगर एक दिन में कस्टमर आ रहा है तो वो कितना आ रहा है और माहाना कितना आ रहा है और कितनी इनकम हो रही है, उस हवाले से भी कैलकुलेशन आपको करके दिखाएंगे। तो मेरे साथ चलिए। सर, कितने साल हो गए आपको ये दुकान आपकी है या काम कर रहे हैं? मैं 40 साल हो गए और मेरी दुकान को 60 साल हो गए। अच्छा, 60 सालों में आपने टैक्स दिया हुकूमत को? जी हाँ, दिया। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स में जो टैक्सेस की जो भरमार है वो दे रही है आवाम, फिर कोई चीज़ खरीदे टैक्स दे रही है, मगर ये जो 60,000 कहा जा रहा है कि अब आपने कुछ भी कर लें, हड़ताल कर लें, 60,000 देना है, तो वो कैसे देंगे? कर नहीं, आप मुझे बताओ 60,000 का क्या मुद्दा है ये? वाई क्या आमदनी है जो हम 60,000 दें? पहले आके यहाँ का FBR वाले आए, जो भी है डिपार्टमेंट, वो आके यहाँ का सर्वे करें कि इनकी दुकानों की इनकम कितनी है। आजकल तो लियाकताबाद में कारोबार तो नाम का ही नहीं है। एक नंबर 2, बेरोजगारी आम होती जा रही है। नंबर 3, आप मुझे खुद बताएं कि 60,000 कहाँ से देंगे, किस जगह से देंगे? चोरी करें, कारोबार बंद कर दें। हमारे जावेद शम्स हैं मार्केट के, उन्होंने अभी हड़ताल की। अब आप यहाँ से अगर आप देखें, वो सामने सारे दुकानदार रोडों पे खड़े, 1 रुपए का कारोबार देंगे। बेरोजगारी फैलती जा रही, दुकानदार अपनी दुकान के वर्करों को निकालना, कहाँ से देंगे 60,000? कोई 60,000 का कोई लाएमल तो क्या आमदनी? आप कह रही है ताजिर बरादरी, ताजिरान सारे एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि मज़ीद 3 दिन की या हफ्ते की या गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हम हड़ताल कर सकते हैं, जिसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। तो आप लोग साथ देंगे? बिल्कुल 100% साथ देंगे, क्योंकि आप खुद बताएं कि 60,000 का क्या वो है? 6,000 हो, 4,000 हो, 2,000 हो, 60,000 यहाँ आमदनी नहीं है 60,000 की। मैं इस दुकान का मालिक हूँ, इस दुकान में 60,000 रुपये खुद बैठ गया कमा के मुझे दे दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अब आप यही ताजिर बरादरी पूछ रही कि 60,000 जो आपने एक अमाउंट कह दी है, वो किस तरह से आपने कैलकुलेट करके छोटे ताजिर को, बड़े ताजिर को किस तरह से, चले बड़े ताजिरों की बात आप छोड़ दें, अगर जो ताजिर छोटा है, जैसे कि एक दुकान है जिसमें माहाना 2 लाख 3 लाख या इससे कम में काम हो रहा है, तो वो दे टैक्स, तो कैसे आपने इसको हिसाब लगाया है? तो ये ताजिर बरादरी कह रही है खुद कि ये समझ से बालातर है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अगर हम एक बात आपसे पूछें कि माहाना कितना कमा लेते हैं इस महंगाई के दौर में, तो वो कितना होगा? लाखों होगा, लाख होगा या हज़ारों होगा? देखिए, इस महंगाई के ज़माने में अगर हम ये हिसाब करने जाएंगे कितना कमा रहे हैं, तो हम 1 महीने में ही कारोबार बंद कर देंगे। हमारे अखराजात इतने हैं, किराया है, दुकान के अखराजात, ऊपर से बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। अब आप दुकानों के साइज़ देखें, 4 बल्ब लगे हुए हैं और दुकान का बिल आ रहा है 10,000 रुपये। तो अब आप ये सोचेंगे ये इंसाफ है या दुकानें बंद कराने के मुतरादिफ है? ठीक है, अभी हम आपको रोकते हैं। अच्छा जी, दुकान का किराया देना होता है जी, एक खर्चा ये हो गया। दुकान के अखराजात है, लेबर है, दुकान के अखराजात, और दूसरा खर्चा ये हो गया। तीसरा है लेबर्स की सैलरी, है, उसके बाद यूटिलिटीज़। जी, यूटिलिटीज़ है, बिजली के बिल हैं, बहुत सारे खर्चे ये हो गए। फिर उसके बाद 60,000 निकालना है आपको। उसके बाद 60,000 निकालें तो हम भूखे मर जाएं। ये अगर हुकूमत चाह रही है तो यूँ बोल दें सीधा सीधा कि आप दुकानें बंद करो और घर जाओ।
तो यही कर लेते हैं फिर, क्योंकि इतना कोई कारोबार तो है नहीं कि इतने खर्चे निकालने के बाद हम हुकूमत को 60,000 दें और उसके बाद अपने घर के खर्चे निकालें। घर का बिजली का बिल क्या आ रहा है वो हुकूमत को ज़्यादा पता है कि वो क्या कितनी महंगाई है, कितना यूनिट उन्होंने कर दिया है और दुकानों के बिल कितने आ रहे हैं। तो फिर बिजली के बिल में इतना टैक्स लगा हुआ है तो मज़ीद 60,000 देना तो नामुमकिन बात है। 60,000 या 6,000 भी नहीं दे सकते। तो अब क्या होगा सर, क्या एहतजाज पर ही बैठेंगी देखिए एहतजाज ही होगा। अगर हुकूमत मुज़ाकरात से एहतजाज से नहीं मानती तो मजबूरन फिर कारोबार बंद करने का ये वाहिद हल है और कोई हल नहीं है, क्योंकि जब दुकानदारों के पास होंगे ही नहीं 60,000 तो वो देगा कहाँ से, दे ही नहीं सकते, नामुमकिन बात है, दे ही नहीं सकते। कारोबार बंद करना पड़ेगा, यही होगा बस। अच्छा, आखिरी तो हल यही है, बस ये हल नजर आ बस रहा है और कोई हल नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत अगर हुकूमत अगर चले हर उस पर पहलू पे बात हो रही है, अगर हुकूमत ये कहती है कि नहीं भाई चले 60,000 से हम कम कर रहे हैं, 50 पे ले आ रहे हैं, 40 पे ले आ रहे 60,000 से आप कम करें, चलें, ताजिर बरादरी इस बात को मानेगी। आप बिजली के बिल में से टैक्स हटाएं। बिजली के बिल में इतना टैक्स लगा हुआ है कि आप फिर डबल टैक्स क्यों ले रहे हैं आप? 60,000 ये तो बात होनी नहीं चाहिए कि इसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्स दो, जब आप बिजली के बिल में टैक्स ले रहे हैं, पेट्रोल में ले रहे हैं। आप लोग सालाना तौर पर जो इनकम टैक्स में टैक्स जाता है वो देते हैं? देखिए हम फाइलर हैं, आप ये हुकूमत चेक करे, आगे एक एक दुकानों पे चेक करे, जो फाइलर नहीं है उनको फाइलर की तरफ लेके जाए, ये तरीका होता है। अब ये थोड़ी कि आप ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती 60,000 रुपये टैक्स डाल दो और दुकानें बंद करवाओ लोगों की, ये थोड़ी होता है। आप फाइलर बनाओ, लोगों को इनकम टैक्स के उसमें नेट में लेकर आएँ, जिसकी जितनी इनकम है उस हिसाब से वो टैक्स भरे। छोटा दुकानदार कम टैक्स भरे, बड़ा दुकानदार ज़्यादा टैक्स भरे, इस हिसाब से तरीका होता है टैक्स कलेक्ट करने का। ज़ोर ज़बरदस्ती को आप किसी से टैक्स कलेक्ट तो कर ही नहीं सकते। ये तो आप आवाम को अपने ख़िलाफ़ कर रहे हैं, अपने साथ नहीं कर रहे, आप टैक्स जमा नहीं कर रहे, अपने ख़िलाफ़ कर रहे हैं आप आवाम। ठीक है, अच्छा, ताजिर बिरादरी कह रही है कि भाई आप आवाम और ताजिरों के साथ जो सलूक कर रहे हैं वो नारवा सलूक है। किस तरह से ताजिरान परेशान हैं वो दिखा रहे हैं कराची भर में, क्योंकि माशी हब है कराची, और अगर ये नहीं चलता तो फिर कोई भी शहर या मुल्क नहीं चलता, क्योंकि 68% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कितना वैसे माहाना क्या इनकम हो जाती है, एक दुकानदार कमा लेता है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हैं, ये कोई एक अंदाजे के मुताबिक अभी जो हालात हैं? अभी के जो हालात हैं उसके लिहाज से तो बिल्कुल ही डाउन चल रहा है। हाँ, कोई ग्राहक नहीं, आप देख रही है मार्केट का हाल क्या है, सब बाहर बैठे हुए हैं। हाँ। और कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, सब लोग जो है परेशान बैठे हुए हैं। यहाँ आजकल है क्या यहाँ कारोबार? चलिए सपोज कर ले हम 1 लाख रुपए, एक मिसाल दे रहे हैं कि लाख रुपए आप कमा रहे हैं। लाख सवा लाख की तो आमदनी है। हाँ, अच्छा, तो उसमें 4 आदमी रखे हुए हमने, ठीक है, घर के खर्चे हैं। नहीं, आप 1.25 लाख, अगर 1.5 लाख भी आपकी वो जो खरीदार आया खरीद के लेके गया, 1.5 लाख में से आपने 60,000 निकालने 90,000 बच गए। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्या दुकान बंद करके घर जाएंगे? तो ताजिर बरादरी जो ताजिर बरादरी कह रही है कि ताजिर दोस्त स्कीम के तहत जो हुकूमत ने मुतारिफ करवाया है कि हर कोई टैक्स देगा, तो उस पर क्या कहेंगे हुकूमत से? कोई टैक्स नहीं दे पाएगा, कोई दे ही नहीं सकता। कहाँ से देगा? जब 1 लाख रुपए कमा रहा है तो 60,000 टैक्स कहाँ से देगा? वो तो बेचारा मर जाएगा। फिर बिजली का बिल देना है, बिजली का बिल है, वर्कर्स है, अपना खर्चा है, दुकान का खर्चा है, घर का खर्चा है, कहाँ से निकालेगा वो तो निकाल ही नहीं सकता। किसी हाल में कारोबार तो बिल्कुल तबाह हो गया। इस तरह की स्कीम ला के इन लोगों ने, पता नहीं कौन से पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं कि जो इस तरह की स्कीम निकाल लें कि 60,000 रुपये दुकान, किस तरह करेगा दुकानदार? कर ही नहीं सकता। अच्छा, तो अब क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से कहेंगे इस तरह की बेवकूफ़ाना जो स्कीमें निकालनी है इसको ख़त्म करें। जो जायज़ पैसे हैं, जो इनकम टैक्स तो दे रहे हैं हम लोग। सर क्या टैक्स दे रहे होते हैं? फिर भी थोड़ा सा अंदाजा है आपके साल का? हिसाब से जो होता है, जो तकरीबन 25-30 हज़ार तो देते हैं हम लोग सालाना। अच्छा, तो हुकूमत चाहती है कि माहाना 60,000 दें। 60,000 माहाना कहाँ से देगा? बताइए, आप बताइए किस तरह होगा? ये तो पूरी मार्केट वाले में कहा हड़ताल तो हो ही रही है ना यहाँ पर जी। हड़ताल, अब ये पूरी दुकानें मार्केट बंद होगी, अब तो ये पूरा इलाका बंद हो जाएगा ये 4-5 दिन के लिए, क्योंकि इसकी यही तो दे ही नहीं सकते ये लोग। अगर हुकूमत मजीद भी हड़तालों से नहीं मानती है तो क्या दुकान बंद कर देंगे? क्योंकि तमाम ताजिर तो बंद करेंगे और क्या करेंगे? हड़ताल भी आएंगे, यही करेंगे। ठीक है, हड़ताल पे जाया जाएगा और ताजिर बरादरी कह रही है कि कुछ भी हो जाए 60,000 कैसे निकाले। अच्छा, अगर हम एक एस्टिमेट, अगर कोई छोटी से छोटी दुकान, चाहे वो फैशनरी की चीज़ें बेचता हो, चाहे वो छोटा एक ताजिर है, चलो हम बात कर लेते हैं, अगर वो माहाना 60, 70, 1 लाख, 2 लाख भी कमा रहा है तो वो
60,000 देने के बाद उसके पास क्या बचता है, फिर वो सैलरीज क्या निकालेगा, रेंट कैसे निकालेगा, दुकान की सारी चीज़ों को कैसे करेगा। ये तमाम एक ऐसे सवालात हैं जो कि हुकूमत ने ऐसा लगता है कि बिना सोचे समझे निकाल दिए ये स्कीम। वो इसलिए क्योंकि अगर हम बैठें भी और बड़े ताजरों की अलग बात करें, छोटे ताजरों की अलग बात करें, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो ये फैक्ट एंड फिगर समझ से बाहर है। ताजिरों पर जो टैक्स हुकूमत की जानिब से जो ताजिर दोस्त स्कीम के तहत लगाने की बात हुई है, और फिर उसके बाद ताजिरों ने एक एहतजाज भी किया, एक हड़ताल की गई कराची भर में, सिंध भर में, और यूँ कह लें कि पाकिस्तान भर के ताजिरों ने इसका साथ दिया, मगर इसका कोई जो रिज़ल्ट आना था वो नहीं निकला। वो इसलिए क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि ताजिरों पर जो टैक्स लगाया गया है, अगर उनसे ना वसूल किया जाए तो सिर्फ क्या तनख्वाहदारों से टैक्स लिया जाए तो ये हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है एक कॉल जो कि वाज़े तौर पर एक बात कह दी गई है कि ताजिरों पर जो ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 60,000 महीना उनको टैक्स देना पड़ेगा, वो जारी रहेगा और इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मगर ताजिर बरादरी क्या कह रही है, क्योंकि ताजिर बरादरी को ना सिर्फ इस टैक्स की वजह से मुश्किलात का सामना है, दीगर मसाइल जो कि कराची के ताजिर फेस कर रहे हैं। कई प्रोग्राम्स हमने किया, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ताजिर बरादरी भी कर रही है। इसका सद्देबाब क्या निकलेगा, आगे क्या होने जा रहा है। जब कमाई नहीं होगी, कारोबार नहीं होगा, तो टैक्स कैसे दिया जाएगा। और 60,000 माहाना तो एक बड़ी अमाउंट जो कि हर महीने इनकम टैक्स काटेगा आपसे। तो ये क्या होने जा रहा है, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान के कराची के सदर जावेद शम्स साहब। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद साहब, आप तो शट अप कॉल कह लें, इसको वाज़े तौर पर जवाब है कि हड़ताल कर लें, एहतजाज कर लें, कुछ भी कर लें, सिर्फ़ और सिर्फ सैलरी पर्सन ही, तनख्वाहदार ही टैक्स नहीं देंगे, ताजिर भी देंगे। और ताजिर बरादरी जो है, एक ताजिर महाना 60,000 देगा, और वो कैसे देगा, ताजिर दोस्त स्कीम के ज़रिए। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया बात करने का। हालात तो देखें, जो मुल्क की मईशत के हालात हैं वो तो बद से बदतर होते जा रहे हैं, और हुकूमत किसी भी हाल में मुल्क की मईशत को संभालने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो ये सब कुछ करने के लिए तैयार है कि आवाम का खून कैसे निचोड़ा जाए, खून कैसे चूसा जाए, ताजिरों को कैसे दीवार से लगाया जाए, ताजिरों को इस हद तक मजबूर कर दिया जाए कि वो दुबई की चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप ले रहे हैं, वो मलेशिया जा रहे हैं, वो इंडोनेशिया जा रहे हैं, वो जो है वो दुनिया के दीगर ममालिक कनाडा और अमेरिका तक जो है रसाई कर रहे हैं, यूरोपीय ममालिक जा रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा है कि दीगर बहुत सारे दुनिया में ममालिक हैं जहाँ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में अपना सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं। ऐसा ही है। अच्छा, ये सारा सिनेरियो इस तरह डेवलप किया जा रहा है जैसे ताजिर जो है बहुत बड़ा चोर है, ताजिर टैक्स देता नहीं है और देना नहीं चाहता। मैं एक मरतबा फिर आपसे ये तमाम सूरत-ए-हाल जो है वो आपसे बात करना चाहूँगा। देखें, ताजिर दोस्त स्कीम को ताजिरों ने ये कहा था कि एक ऐसी स्कीम लाई जाए जिसमें आम आदमी जो टैक्स पेयर नहीं है वो टैक्स में शामिल हो जाए और अपने आप को FBR में इनरोल करा ले, रजिस्टर्ड करवा ले। उन्होंने हमसे वादा किया कि हम आसान स्कीम लाएंगे। उन्होंने कहा कि 100 रुपये से लेके 1000 माहवार तक की एक स्कीम ला रहे हैं जो आम छोटे ताजिर के लिए बड़ी आसान होगी और वो फौरी तौर पर उस पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। बिल्कुल उन्होंने अपने वादे के मुताबिक एक ऐसी पोर्टल बनाया जिस पर वो फ़ौरन रजिस्टर्ड तो हो जाएगा, लेकिन वो यकीनन ऐसा रजिस्टर्ड हो जाएगा कि उसके बाद सारी ज़िंदगी जब तक ज़िंदा है वो उस पर तड़पता और सिसकता रहेगा। मतलब ताजिर रहे भी ना तब भी वो देता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो ये चाहते हैं कि कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा खैबर तक जो है पूरे पाकिस्तान में दिसंबर 2025 तक 40 से 50% तक कारोबारी मराकज़ दुकानें बंद हो जाएं। अच्छा। और ये एक इंटरनेशनल गेम है। वो चाहते हैं कि मईशत की तबाही के लिए छोटे ताजिर को जो है ख़ास तौर पर दीवार से लगाया जाए ताकि जब वो अपनी दुकानें बंद करेगा तो रोज़गारी के जो मराइल हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। अभी आपने एक अच्छी अपने इंट्रो में बात की कि जी जो है सिर्फ वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे हैं कि ताजिरों के अलावा जो है वो सिर्फ तनख्वाहदार तबका जो है वही टैक्स अदा करेगा, ताजिर नहीं करेंगे। तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब आपसे भी मासूमाना सवाल है, आप बता सकते हैं कि जो ताजिर टैक्स दे रहे हैं 68% कराची का ताजिर दे रहा है, तो तनख्वाहदार तो 12% से भी बहुत कम है जो टैक्स पे कर रहा है। तो पाकिस्तान की मईशत चला तो ताजिर है। यानी पहले भी हमने ये बात मैंने पहले भी कोट की थी कि बॉर्डर पे खड़े हुए फ़ौजी की बंदूक से चलने वाली गोली और जज की निप से निकलने वाली निप जो है उसकी स्याही वो ताजिर के टैक्स से होती है। और ताजिर छोटा हो या बड़ा वो ताजिर होता है। तो कराची में या पूरे पाकिस्तान में लाखों ताजिर हैं जो आपको टैक्स देना चाहते हैं और दे रहे हैं,
लेकिन हुकूमत जिस तरह के माशी हालात पैदा कर रही है, जिस तरह से ताजिर दोस्त स्कीम के नाम से दुश्मन ताजिर स्कीम जो है उन्होंने मुतारिफ़ कराई है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और हमने तो वाज़े तौर पे ये ऐलान किया है कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे और मुल्क आगे जाए तो आए बैठें, एक एक दुकान पर हम आपको टैक्स जो है रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लेकिन जो तरीक़ेकार आप बता रहे हैं, जिस तरीके से आप धमकियाँ दे रहे हैं, इसकी धमकियों में कोई ताजिर नहीं आएगा। दुकान अपनी बंद कर दी जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। देखें पूरे कराची में अगर आप देखें तो जो रोज़गार के जो मौक़े हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे छोटे ताजिरों की दुकानों में, जो आम ताजिर हैं, आम दुकानदार है, चाहे उसमें परचून की सतह पे काम करने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक का है, कपड़े का है, जूते का है, ज्वेलरी का है, या वो दूध की दुकान वाला है, उनके यहाँ जो लेबर काम कर रही है वही लेबर अपने घरों में जो है तनख्वाह लेके जाती है और अपने घर के मामला जो है वो चलाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हुकूमत ये समझती है कि वो इस किस्म के इकदाम करके ताजिरों को दीवार से लगा के कुछ हासिल कर लेगी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो फिर जो 28 अगस्त को आप लोगों ने शटर डाउन हड़ताल की, जो कि कामयाब भी रही, तमाम कराची के ताजिरान और सिंध के ताजिरान और आई थिंक पाकिस्तान के भी पाकिस्तान सतह पर ही ये एहतजाज हुआ, तो क्या कोई टीम, हुकूमती टीम ने रब्ता किया आप लोगों से, एसोसिएशन से या कोई ताजरान से, कि भाई आप बैठे एहतजाज ना करें, क्योंकि एक दिन अगर कराची बंद होता है तो कई, हम कह सकते हैं बहुत अरबों की बात होती है, तो उसका नुकसान हो रहा होता है। तो क्या कोई राबता नहीं हुआ, कोई हुकूमत के कान में जू नहीं रहेंगे? देखें 50 अरब रुपए का पूरे पाकिस्तान में नुकसान हुआ है एक दिन में 28 अगस्त की हड़ताल के बाद, 28 अगस्त की 2024 की हड़ताल पर। अब आप ये सोचें कि 50 अरब के नुकसान के बाद भी हुकूमती सतह पे बैठे हुए या FBR के जो हुक्काम हैं उनको जूं नहीं रेंग रही। क्यों नहीं रेंग रही? उनकी तनख्वाहें, उनकी मरात, उनके सारे मामला चल रहे हैं। अगर हुकूमत उनसे कहती है कि जी इस मसले को हल करें, अगर नहीं करेंगे तो हम आपकी 3 माह की तनख्वाहें रोक लेंगे, आपका फ्यूल रोक लेंगे, आपकी मरात रोक लेंगे, तो यकीनन वो ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करते हैं। लेकिन उनका फोकस ये नहीं है। वो चाहते हैं कि इतना गंभीर जो है वो सिस्टम बने जिससे ताजिर जब आए हमारे पास टैक्स की शरह में शामिल होकर, तो वो अपने कपड़े भी बेच दे, अपने जूते भी बेच दे, बच्चों को जो है वो ना एजुकेशन दे सके, ना तालीम दे सके, ना वो किसी तरीके से रोज़गार को आगे बढ़ा सके। और पाकिस्तान में देखें किसी भी सतह पे आप चले जाएं, इंडस्ट्री हमारी 8 से 8% या 10% के दरमियान होगी पूरे पाकिस्तान में। असल तो ताजिर वो है जो दुकानदारी कर रहा है, जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो माल ले रहा है और फ़रोख्त कर रहा है। ये सुन्नत नबवी वाला काम है। हमने हमेशा इस सतह पर काम करने की कोशिश ये की है कि हुकूमत जो मुल्की मईशत के लिए अच्छे इकदाम करती है, हमने उससे सपोर्ट किया है, BR के मामला को भी। लेकिन हुकूमत अगर ये समझती है कि वो 28 अगस्त की हड़ताल को बिल्कुल भी ना सोचे और वो किसी बड़े इक़दाम की तरफ चले जाएगी, तो हमने वाज़े तौर पे पहले भी कहा और आज आपके तवज्जुह से ये पैगाम देता हूँ कि वज़ीर ख़जाना साहब आप सुन लीजिए कि किसी भी ऐसे टैक्स की जानिब छोटा ताजिर नहीं जाएगा, चाहे हमें अपना कारोबार बंद करना पड़े। आप किसी किस्म की धमकी दे दें, आप हमारे NIC ब्लॉक कर दें, हमारे अकाउंट सीज कर दें, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। और इसमें आगे चल के आपसे बात करेंगे कि इसके इन इक़दामात के बाद पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात होंगे। ठीक है, जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंजुमन ताजरान के कराची के सदर हैं। बात यही हो रही है कि आपने देखा 50 अरब का नुकसान पाकिस्तान में हुआ है, क्योंकि 28 अगस्त को ताजिरों ने हड़ताल की, और सिर्फ ना कराची सिंध के, बाकी पूरे पाकिस्तान के ताजिरों ने ये हड़ताल की, क्योंकि जो टैक्स की वसूली है माहाना 60,000 ताजिर दोस्त स्कीम के तहत वो लिया जाएगा इनकम टैक्स के ज़रिए। क्या होगा मज़ीद भी क्या इक़दाम अब अंजुमन ताजरान उठाएगी? हम बात ऐसे टॉपिक पे कर रहे हैं जिसकी सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ नज़र आने वाली है और माजी में भी चंद दिनों पहले ही नज़र आई, जिसका हम हुकूमत उसकी सतह पर कोई ऐसी इक़दामात के तहत वो नहीं बढ़ रहे हैं जो कि होनी चाहिए। ताजिर बरादरी ने एक एहतजाज किया जिसका नुकसान आपने खुद सुना। जावेद शम्स साहब ने बताया कि 50 अरब का नुकसान हुआ है। अब कितना नुकसान होगा और क्या अब नुकसान की गुंजाइश है, क्योंकि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। बाकी साथ साथ ये भी बात करेंगे जावेद साहब, हड़ताल हो गई, अब जो कि आप लोगों ने कहा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कुछ ताजरान मुख्तलिफ एसोसिएशन के जो होते हैं अपनी अपनी मार्केट्स में या अपने अपने कारोबार के तहत, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। क्या अब वो एक पेज पर हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप चाहे वो लियाकताबाद की मार्केट हो, चाहे वो लाहौर की मार्केट हो, चाहे वो पेशावर की हो, चाहे वो सिंध में कोई भी मार्केट हो, ताजिर तो देगा 60,000 महाना। तो क्या एक पेज पर नज़र आ रहे हैं अब?
देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन आपके सवाल में ही जवाब था कि 28 अगस्त की हड़ताल ने ये साबित कर दिया जी। कि कराची से खैबर तक पूरे पाकिस्तान के ताजिर एक पेज पर हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में पहली मरतबा बग़ैर किसी सियासी मुदाखलत के ताजिरों की अपनी हड़ताल इतनी कामयाब हुई है कि पान के केबिन और दूध की दुकानें और मेडिकल स्टोर तक बंद थे। ठीक है। तो हुकूमत तो ये भूल जाए पहले कि वो ये सोचती है कि हमारे अंदर कोई तफर्रुका पैदा होगा या हम अलग-अलग सतह पे कोई मामलात करेंगे। लिहाजा हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा, गौर करना होगा और हुकूमत को ये पैगाम देना होगा कि आप किसी भी सतह पे जब हमारे ख़िलाफ़ इक़दामात करने जाएंगे तो आपको जवाब भी पूरे पाकिस्तान से आएगा, पूरे पाकिस्तान की यकजहती के साथ आएगा। अच्छा, तो अब क्या करने जा रहे हैं जावेद साहब? इतना नुकसान, अब क्या मुल्क क्योंकि आपको भी पता है मुल्क इस दाने पर खड़ा हुआ है कि नुकसान बर्दाश्त नहीं है। वैसे ही हम कर्ज़ आ रहे हैं, IMF से कर्ज़ ले रहे हैं, दूसरे दोस्त ममालिक से ले रहे हैं, पाकिस्तान की आने वाली जो नस्ल है वो भी कर्ज़दार है, बच्चा फ्यूचर मतलब जो होंगे वो भी कर्ज़दार है। तो क्या आप लोग अब किस नतीजे पे पहुँचे? अंजुमन ताजरान और पूरे पाकिस्तान के ताजिर किस सतह पर जा रहे हैं? क्योंकि हुकूमत तो बात नहीं कर रही है और वज़ीर ख़जाना ने भी साथ साथ ये कह दिया है कि सिर्फ सैलरीज पर्सन नहीं या तनख्वाहदार तबका नहीं देगा टैक्स, बल्कि ताजरान भी देंगे, जो कि 60,000। तो क्या नेगोशिएशन हो सकती है 60,000 की जगह 10,000, 20,000, 30,000, या बिल्कुल मंजूरी नहीं है आप लोगों को ये चीज़ें? देखिए, पहले तो समझना होगा कि ये टैक्स जो हुकूमत ने लागू किया है इसके समरात क्या हैं, इसके असरात क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। ठीक है। इनकम टैक्स देना चाहते हैं ताजिर, हुकूमत इनकम टैक्स लेना चाहती है। आप 60,000 कैसे तय कर सकते हैं महाना कि कोई शख्स आपको बगैर इनकम के 60,000 रुपये पे कर दे? मुमकिन नहीं है, वो 1,000 रुपये भी पे नहीं कर सकता। तो ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ टैक्स ले जा रहा है, ना कि इनकम पर टैक्स ले जा रहा है। इनकम पर नहीं लिया जा रहा। ये एक जग्गा टैक्स है जिसके बारे में वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान के ताजिरों ने कहा है कि पाकिस्तान का ताजिर कोई जग्गा टैक्स, कोई भत्ता नहीं देगा। ये भत्ता है, जग्गा टैक्स है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो जावेद साहब, क्यों ये बनाया, किस बुनियादों पर, किस फैक्ट एंड फिगर्स पर ये फिगर निकाली गई है 60,000 की? देखें, होता या ये सिर्फ ऐसा कह लें, आम अल्फाज में कह लें, आप जगह टैक्स कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भत्ता? जी बिल्कुल, ये भत्ता ही है और ये भत्ता ही जो है कंसिडर किया जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब तक किसी का कारोबार नहीं चलेगा, किसी के अखराजात और नफ़े को तय नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद ही आप किसी के नफ़े के ऊपर टैक्स ले सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे आपने इस्लाम में देखा है कि वो 2.5% का जो है ज़कात का एक अशरा जो है मुकर्रर किया गया है कि इतना आप 2.5% दे सकते हैं अपने नफ़े के ऊपर। तो आप इनकम टैक्स भी अपने नफ़े पे देंगे ना, अपनी रोलिंग पे तो नहीं दे सकते, अपनी जायदाद की कीमत पे तो नहीं दे सकते। जब आप कमाएंगे तो आप पैसे देंगे। अच्छा, हुकूमत के जो आलाकार हैं, जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं, तो आप देखें पाकिस्तान की 77 साल तारीख़ में आपको मेरा ख्याल है 4-5 ही नाम याद होंगे वज़ीर ख़जानाओं के, बाकी तो जितने आए उतने चले गए। आज कुछ मट्टी में चले गए, कुछ दुनिया में मौजूद होते हुए भी गुमनामी की ज़िंदगी गुजारे। ये साहब भी जो आए, ये भी बहुत जल्द या तो अमेरिका, कनाडा या दुबई फ़रार हो जाएंगे और पाकिस्तान की मईशत को अटका के लटका के चले जाएंगे। मैं तो बतौर अंजुमन ताजरान कराची के सदर के ये मुतालबा करता हूँ आर्मी चीफ साहब से, आसिम मुनीर साहब से, कि खुदारा इनका पासपोर्ट जो है ज़ब्त किया जाए और ये पूछा जाए कि तुम जो इक़दामात कर रहे हो, आवाम को जो इस अजाब में मुब्तला कर रहे हो, कल जब तुम भागोगे तुम्हें कहाँ से पकड़ के लाया जाएगा? अच्छा, चले, ये तो एक बात हो गई, जाहिर सी बात है आप लोगों की आवाज़ है। एक कंसीडर कर लेते हैं कि छोटी सी शॉप है जो रोज़ाना की बुनियाद पे 1,000-2,000 कमा रहा है, मतलब वो निकल रहा है, उसका प्रॉफिट निकल रहा है, तो क्या वो भी देगा 60,000? देखिए, सूरत-ए-हाल यही तो है। गली में जो दुकानें होती हैं वो भी देगा। अच्छा, हमने इनसे ये कहा है कि आप सबसे पहले पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान के जो शटर हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करें और उनको इनकम टैक्स में इनरोल करें। जब आप इनकम टैक्स में उनको रजिस्टर कर लेंगे तो वो अपने सालाना बुनियाद पे जो टैक्स की शरह है वो सालाना रिटर्न में जो है अपना नफ़ा बयान करेंगे। अगर आप समझते हैं कि किसी शख्स ने अपना जो प्रॉफिट है वो आपको कम बताया या उसकी रोलिंग ज़्यादा है और उसने छुपाई है, तो आप मुतल्लिका जो एसोसिएशन है उनके साथ बैठ कर जो है वो आप ये काम कर सकती हैं कि हुकूमत उन्हें बुलाए और बैठे और पूछे कि जिस शख्स ने हमारे साथ धोखा किया है उसकी असेसमेंट करके, रीअसेसमेंट के बाद उसके ऊपर जो फ़ाइन लगता है या जो भी टैक्स लगता है वो आप ले सकते हैं। जैसे सादे निज़ाम और फेयर निज़ाम से FBI हुकाम की जो जेबों में जाने वाला सालाना अरबों रुपए है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कभी ज़िंदगी में आपका FBI के दफ्तर जाना हो तो कराची में चीफ कमिश्नर साहिबान 2 बैठते हैं, RTO 1 RTO 2, इनके दफ्तर में चले जाएँ, या आप जो कॉर्पोरेट सेक्टर के RTO साहब हैं उनसे आप जाके उनके दफ्तर में मुलाकात करें। कितना शाहाना अंदाज़ है उनका, 30 बाई 80 का एक ऑफिस है,
उसमें बैठने की जगह अलग है, डाइनिंग की जगह अलग है, और उनकी बड़ी सी 10 फीट बाई 8 फीट की एक टेबल लगी है जिस पे वो बराजमान है। और आप कराची से निकल के पंजाब चले जाएँ, इस्लामाबाद चले जाएँ, तो एक जो बोर्ड मेंबर है BR का वो 6 बाई 10 के कमरे में या 12 बाई 15 के कमरे में बैठा होता है। तो ये तजाद क्यों है? देखिए ये शाना अखराजात क्यों है? इनमें चलने वाले चिलर प्लांट जो हैं, जो AC चल रहे हैं, जो स्प्लिट चल रहे हैं, उसके अखराजात कौन पूरे कर रहा है, कहाँ से ये हमारी मईशत से। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात की कि जी इतनी सारी जो है वो वीगो डाले जो है ख़रीदे जा रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहिबान के लिए, तो क्यों वो अपनी गाड़ियों में सफ़र नहीं कर सकते? क्यों इस कौम का पैसा ज़ाया किया जा रहा है? हमारे यहाँ तो हालत ये है कि एक सियासी जमात गटर साफ़ करने जाती है तो उस पर जो चलने वाली मशीन होती है उस पर भी एक सियासी जमात का झंडा लगा हुआ होता है। और ये कब तक चलेगा? कब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो सो मोटो एक्शन नहीं लेंगे? खुदारा लोग बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं, ताजिर परेशान हैं, अपना किरदार अदा करें। आर्मी चीफ आए, दोबारा आए, आपने गोल्ड माफिया को लगाम दी, आपने चीनी माफिया को लगाम दी, आपने डॉलर माफिया को लगाम दी। खुदारा ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से ताजिरों के और हुकूमत के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करें। हम टैक्स देना चाहते हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आप हमें जिस कूजे में बंद करके मारना चाहते हैं तो उससे बेहतर है कि हम अपनी दुकान को ताले लगा लें। ठीक है, तो अब क्या फ़ैसला हुआ? ताजरान बरादरी अब क्या करने जा रही है? क्या फिर से शटर डाउन हड़ताल की जाएगी या कोई और हल निकाला जाएगा? देखें, इसकी वाज़े एक सूरत हाल ये है कि अगर हुकूमत ने अब भी होश के नाखून नहीं लिए, ठीक है, तो 2 से 3 रोज़ की हड़ताल या फिर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की कॉल आ सकती है और उस पर पूरे पाकिस्तान का ताजर जमाए। आपने अब अगर कोई टैक्स के लिए नोटिस जारी किया या किसी की सिम ब्लॉक की या आपने किसी के बैंक अकाउंट सीज किए, तो फिर ये ख्याल रखिएगा अलल ऐलान जो है पूरे पाकिस्तान के बैंकों से जो है वो लोग अपना पैसा निकाल लेंगे। अच्छा जी, बिल्कुल निकाल लेंगे। पाकिस्तान दिवालिया वैसे ही हो चुका है। ये सिर्फ छोटे ताजिरों का पैसा है जो यहाँ मौजूद है। इंडस्ट्रियलिस्ट तो पहले ही अपना पैसा पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर चुके हैं। ये तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के ताजिर तबके के लोग हैं जो इस मुल्क से वफादारी निभाते हुए जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जी रहे हैं और अपने बच्चों का हक मार के जो हुकूमत को दे रहे हैं। लेकिन हुकूमत नहीं चाहती, FBR नहीं चाहती, तो फिर जो आपको करना है वो आप कर लीजिए। ताजिर एक पेज पर हैं, एक ज़बान है, हम कलाम है, हुकूमत को वाज़े पैगाम दे रहे हैं। टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स ले लो। अगर ज़िद करोगे, बदमाशी दिखाओगे तो शहर बंद हो जाएगा, मुल्क बंद हो जाएगा, बैंक अकाउंट्स खाली हो जाएंगे। उसका सारा नुकसान मईशत पर होगा, पाकिस्तान पर होगा और ज़िम्मेदार हुकूमत वक्त होगी और FBR हुक्काम। बस आखिर में ये बता दीजिए, ये कॉल कब देने जा रहे हैं आप लोग? देखें, आज 4 सितंबर है। मेरा ख्याल है कि 8 से 10 तारीख के दरमियान कोई भी बड़ी एक मीटिंग हो सकती है, एक बैठक हो सकती है जिसमें पूरे पाकिस्तान के ताजिर बैठ के फैसला करेंगे। लेकिन ताजिर भी नहीं चाहते कि मुल्क एक दिन के अंदर 50 अरब का नुकसान करे। इतना तो टैक्स कलेक्ट नहीं होगा जितना हम नुकसान कर जाते हैं। तो क्या ये जो FBR हुकाम है या हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, ये क्यों नहीं मुल्क की जो सतह पर ये सोचते हैं कि मईशत की बेहतरी के लिए एक तो छोटे ताजिरों से डायरेक्ट मुज़ाकरात करें? देखें, आप चैम्बर ऑफ फेडरेशन के ज़रिए जो मुज़ाकरात करते हैं वो आखिरी हल नहीं होता। हल वो होता है जो छोटे ताजिर का है। कराची में 10 बड़ी एसोसिएशन हैं, उनको बुलाएं, उनसे बात करें, निगोसिएशन करें और मसले का हल निकालें। इसी तरह लाहौर की, इसी तरह फैसलाबाद की, इसी तरह इस्लामाबाद की और पिंडी की, ये छोटी बड़ी मिला के कोई 200 एसोसिएशन है। आप कोयटा चले जाएं, 10-10, 12-12 एसोसिएशन है कराची की या सिटी की सतह पे होती हैं। उनसे मुज़ाकरात करें। 1 महीने से भी कम वक्त लगेगा, आपके लाखों ताजिर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अगर 10,000 रुपये साल का एक आदमी से लेते हैं और अगर 5 लाख लोग होते हैं तो 5 अरब रुपये जो है मईशत के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ये कम फिगर नहीं है, मुल्क आगे जाएगा और इसमें टैक्स की शरह भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जावेद साहब हमसे यही फरमा रहे हैं कि अगर कोई फ़ैसला, ज़ाहिर सी बात है, वज़ीर ख़ज़ाना ने साफ वाज़े तौर पर कह दिया कि सिर्फ़ और सिर्फ तनख्वाहदार टैक्स नहीं देगा और ये जो ताजिर हैं वो भी देंगे। मगर ताजिर एक तरफ कहते हैं कि हम तो वैसे ही अपने हम फाइलर हैं तो हम टैक्स दे रहे हैं, मगर जो छोटा ताजिर है, जो दीगर ताजिर हैं, वो फाइलर बन सकते हैं और टैक्स के दायरे में आ सकते हैं। मगर साथ ही साथ ये इंतबा कह लें या कोई आने वाली दिनों की जो अहम बैठक होने वाली है इन ताजरों की, इससे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए या 3, 4, 5 दिन, हफ्ते की कॉल दी जा सकती है अगर कोई ताजिर दोस्त स्कीम के तहत कोई भी फ़ैसला हुकूमती सतह पर या वज़ीर ख़ज़ाना नहीं करते हैं। साथ ही साथ सवाल ये होता है कि इतने बड़े शहर में, जो कि पाकिस्तान का शहर कराची जो कि माशी हब है, अगर वहाँ पर ही इस शहर में ही काम नहीं होगा तो फिर आगे जाकर मुल्क कैसे चलेगा? क्योंकि 68% से ज़्यादा रेवेन्यू ये शहर जनरेट करता है। तो अब सवाल ये होता है कि हुकूमत किस सतह पर मुज़ाकरात करेगी, कैसे करेगी और किन लोगों से करेगी और क्या हल निकालेगी इसका।
अब हम क्योंकि ताजिरान जो हैं वो बहुत परेशान है, ये वाज़े हो गया है कि आप एक छोटी सी दुकान जिसमें आप टॉफ़ी, बिस्किट्स, ये कुछ छोटे आइटम्स जो कि कन्फेक्शनरी के आइटम्स होते हैं, अगर वो भी बेच रहे हैं और आप ताजिर हैं, ज़ाहिर सी बात है दुकान खोला तो आप ताजिर हैं, तो आपको 60,000 माहाना देना पड़ेगा। ताजिर बरादरी जो कि एक एहतजाज कर चुकी है, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। अब आपने जो खुद सुना जावेद शम्स साहब से कि एक एहतजाज होगा और बड़ा एहतजाज होगा, गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए भी हो सकता है, 3 दिन तक हो सकता है, जिसका 50,000 सिर्फ एक दिन में पूरे पाकिस्तान से नुकसान पहुंचा है। मगर जो छोटे ताजिर हैं वो क्या कहते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कुछ कमाए ना कमाए 60,000 देना है, दे सकते हैं? नहीं, हम कहाँ से देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। बंदा यहाँ मर रहा है, इनको हुकूमरान को कोई फुर्सत ही नहीं है। मैं कहता हूँ अपना सारा बेच दे और दे दे कर्जा सारा, हम पे क्यों डालने सारा। बिजली आ नहीं रही है, टैक्स दो, बिजली आ नहीं रही, टैक्स दो। हम नहीं दे सकते। अगर हमारे ताजिरान एक हफ्ते की भी हड़ताल करेंगे, हम एक हफ्ते की भी हड़ताल करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। हम नहीं दे सकते पैसे भाई, 60,000 रुपये महीना। मगर हुकूमत ये कहती है कि भाई तनख्वाहदार टैक्स दे रहा है, मगर ताजिर टैक्स नहीं दे तो ये हो नहीं सकता है। तनख्वाहदार कोई टैक्स नहीं दे रहा, ज़बरदस्ती लिया जा रहा है उनसे। जब उनका तनख्वाह का टाइम आता है वो वहीं से काट लेते हैं। वो खुद बेचारे मर रहे हैं। जिसका 30,000 रुपये तनख्वाह है वो कहाँ से टैक्स देगा, सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो ये देखें कितनी खुदकशियाँ हो रही हैं, लोग कितने मर रहे हैं, कितने परेशान हैं। इनको अपनी अय्याशी सूझी हुई है, हम नहीं दे सकते, कुछ भी कर लें। तो हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत से ही कहेंगे अपने महल बेचो और पाकिस्तान का कर्जा दो। वो कर्जा कहाँ गया जो ने लिया था, मुल्क संभालो और कर्ज उतारो, वो कहाँ गया? खा गए ये लोग, ये सारे यही हैं। सर आपने कहा कि भाई हम सब बैठेंगे और अगर हुकूमत बात नहीं मानती है तो हम ताजिर बरादरी एक हफ्ते की कॉल दे, पूरे गैर मुआयना मुद्दत के लिए की देगी, हम तो बैठेंगे। हाँ बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, हम ताजिरों के साथ हम बैठेंगे। हम नहीं दे सकते भाई 60,000। ठीक है, हम नहीं दे सकते 60,000, ये कहना है छोटे ताजिर, बड़े ताजिर या किसी भी लिहाज से ताजिर बरादरी काम कर रही है, वो ये कहती है कि अब नहीं पॉसिबल नहीं है कि हमने अगर एक महीने में 10,000 कमाया या 20,000 कमाया या इससे ज़्यादा कमाया तो हम क्या वो तमाम तर प्रॉफिट अपना गवर्नमेंट के खाते में डाल दें, टैक्स की मद में दे दें? तो ये जो मईशत के लिए नुकसानदेह साबित भी होगा और फिर ताजिर तमाम तर अपना अकाउंट से पैसे निकालेंगे और असासे बाहर ले जाएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ कमाए ना कमाए 60,000 माहाना इनकम टैक्स के अकाउंट में जाएगा, क्या ये समझते हैं कि माशी कत्ल है? बिल्कुल, हमारा माशी कत्ल है। कारोबार वैसे ही नहीं है, अभी है क्या देखें, छोटा सा काम है वो भी है ही नहीं। बैठे में सुबह से ले अभी तक कोई भी काम नहीं आया हमारे पास, ऐसे ही बैठे। ये क्या करते हैं, मुझे थोड़ा सा बताएं, मैं देख रही हूँ कुछ। ये माइक्रोवेव वगैरह का काम करते हैं हम लोग, रिपेयरिंग का। जी हाँ। तो लेकिन सुबह से एक काम नहीं आया। एक माइक्रोवेव रिपेयर के कितने पैसे आप लोग चार्ज करते हैं? बहुत से बहुत, अगर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 2,500, वरना 2,000, 1,500, 1,000। तो कैसे काम करेंगे, 3 आदमी हम लोग। अच्छा बस, तो फिर ये 60,000 देने का मकसद आप क्या समझते हैं, हुकूमत ने किस बुनियादों पर ये 60,000 का माना लगाया है? बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है आवाम के साथ, लेकिन आवाम निकल नहीं रही इसके लिए। सब पूरी आवाम को निकलना चाहिए, निकलना चाहिए, बिल्कुल सबको एक साथ निकलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम को निकलना चाहिए, ताजिरों को निकलना चाहिए, मगर सवाल ये होता है कि ये जो 60,000 इनकम टैक्स के खाते में जाएगा, इनकम टैक्स वसूल करेगा, वो किन बुनियादों पर, किन फैक्ट एंड फिगर्स के बाद ये अमाउंट निकाली गई है? तो ये एक सवाल है जो कि ताजिर बरादरी भी हुकूमत से पूछ रही है। तो जिस तरह से आपने ताजिरान की गुफ्तगू सुनी, चाहे वो छोटा ताजिर हो, बड़ा ताजिर हो, अब सब यही कह रहे हैं कि ये जो 60,000 की जो ताजिर दोस्त स्कीम के तहत आपको टैक्स देना पड़ेगा, ताजिरों को टैक्स देना पड़ेगा, ये नामंजूर है। 28 अगस्त को हुई एक हड़ताल, मगर अब आने वाले दिनों में, सिर्फ चंद दिनों में टैक्सेस के ऊपर, जो कि हुकूमत वाज़े तौर पर वज़ीर ख़जाना साहब कह चुके हैं कि कोई टैक्स जो कह रहा है कि नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा। अगर तनख्वाहदार टैक्स दे रहे हैं तो ताजिर भी टैक्स देंगे और 60,000 ही देंगे। तो अब होगा क्या, किस तरह से होगा ये मामलात, और कितने दिन की हड़ताल होगी, और क्या गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए हड़ताल दी जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर ये बात वाज़ेह रहे कि सिर्फ एक दिन का जो नुकसान 50 अरब का हुआ है,
कौमी ख़जाने को। तो साथ ही साथ सवाल ये होता है कि अगर 3 से 4 दिन या इससे ज़्यादा की हड़ताल हुई तो कितना नुकसान होगा। तो हुकूमत को भी चाहिए कि ताजिर बिरादरी से बैठक करे और कोई सद्देबाब निकाले। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।